नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है चैप्टर के अंदर अपना थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब देखो, इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि अपने क्रॉप को यानी कि अपने फसल को किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि यदि एक बार खेतों में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो पूरा खेत आपका बर्बाद हो जाता है यदि ध्यान ना दिया जाए तब। तो वही हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर हम लोग इसको कैसे बचा सकते हैं। देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट इसमें कहा जा रहा है क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस। कहने का मतलब यह है कि आपका जो खेत में फसल है वो तो किसी तरीके से ही बर्बाद हो सकता है, या तो उसमें कोई बीमारी फैल जाए, या फिर कोई उसमें कीड़े लग जाएं, या फिर उसमें वीड्स अच्छा, वीड्स का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, वीड्स का मतलब अनवांटेड प्लांट, जो कि आप ग्रो तो नहीं करना चाहते थे लेकिन वो अपने आप हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, जिस चीज़ का खेती करना चाहते हैं उसके बीच बीच में ना अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं, जिसका हमको उससे मतलब कुछ है नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं वीड्स। तो इन सब तरीके से हमारा फसल बर्बाद हो सकता है। आगे, इफ वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीज आर नॉट कंट्रोल्ड एट द एप्रोप्रिएट टाइम, then they can damage the crop so much that most of the crop is lost। यानी कि यदि हम लोग अपने टाइम पे अपने खेत को वीड से, इंसेक्ट से, डिजीज से नहीं बचाएंगे तो हो सकता है कि सारा का सारा फसल ही आपका बर्बाद हो जाए। ठीक है, और ऐसा होता भी है। और वीड्स का मतलब हमने आपको अभी बताया, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड। ये अनवांटेड प्लांट है जिसको आप उगाना तो नहीं चाहते थे लेकिन ये अपने आप उग जाता है। बेसिकली आप कह सकते हैं इसको जंगली प्लांट। ठीक है, इससे क्या हमको कोई मतलब होता है? कोई मतलब नहीं, लेकिन ये हमारे मेन प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्म कर देता है। आगे एग्जांपल्स देखते हैं वीड्स का। हमारे पास है जैसे जैंथियम, जिसको हम लोग आम भाषा में गोखरू कह देते हैं। उसके बाद पैरथीनियम है, जिसको हम लोग आम भाषा में गाजर घास कह देते हैं। और आपका सैप्रिनस रोटुंडस है, जिसको हम लोग आम भाषा में मोथा कह देते हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये हम लोग अपने आम भाषा में इसको बोलचाल पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइंस में इसका नाम कुछ और है। ठीक है, तो ये वीड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। और ये तो बहुत ही अलग अलग नाम है हमारे गांव में, और आप लोग के गांव में भी कमेंट आप लोग कर सकते हैं। वीड्स को ना अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। एक तो बिल्कुल हमारे गांव में मोथा, जो हमने आपको कुछ पहले भी एग्जांपल दिया था, वो बहुत फेमस है। मतलब ये अनवांटेड है, जिसका कोई ज़रूरत नहीं हम लोगों को है, लेकिन फिर भी ये उग जाता है। ठीक है, आगे वीड्स कॉम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। देखो, हमारे खेतों के लिए वीड्स इतना हानिकारक क्यों है? क्योंकि देखो, ये भी प्लांट है, इसको भी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए इसको। तो जो हवा, पानी, न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग अपने मेन प्लांट को देते हैं, उसका इस्तेमाल ये लोग भी कर लेते हैं। थोड़ा सोचो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मेन प्लांट को इस्तेमाल करने नहीं दे रहा। तो क्या हम लोगों को गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये हमारा जो है ना, फूड, स्पेस, लाइट सब कुछ छीन लेता है, जो मेन प्लांट को ग्रो करने का मौका ही नहीं मिल पाता। इसीलिए इसको खेत से उखाड़ के फेंक देना ही बहुत ही समझदारी का काम होता है। ठीक है, आगे वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। वीड्स क्या करता है? हमारा सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, जो हम लोग अपने प्लांट को देते हैं वो ये ले लेता है, और ये बेसिकली हमारे मेन प्लांट के ग्रोथ को रोकता है, आगे ही बढ़ने नहीं देता। वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय मैकेनिकल मेथड और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। अब देखो, वीड्स को आप कैसे कम कर सकते हैं? मैकेनिकल मेथड मतलब हाथ से उखाड़ उखाड़ के आप उसको अलग कर सकते हैं, खेतों से बाहर कर सकते हैं। या फिर वीड्स को मारने के लिए, यानी कि जंगली पेड़ पौधों को मारने के लिए एक केमिकल आता है, उसको हम लोग कहते हैं वीडिसाइड्स। याद रखिएगा, वीड्स को मारने के लिए वीडिसाइड्स, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ये केमिकल का नाम है। प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज प्रॉपर सीड बेड इंफॉर्मेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन ऑल्सो हेल्प इन वीड कंट्रोल। यानी कि यदि हम लोग ये सब भी किया जाए, जैसे प्रॉपर सी बेड फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि फसल लगाने से पहले जो मिट्टी हम लोग तैयार करते हैं, यदि वो बढ़िया तरीके से किया जाए, सही टाइम पर फसल लगाया जाए, इंटरक्रॉपिंग किया जाए, क्रॉप रोटेशन किया जाए, तो वीड को कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन नहीं करोगे तो वीड फैल जाएगा, और वीड फैलने का सिंपल सा मतलब है कि पूरा आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टीवेटेड फील्ड्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। सिंपल सा लिखा हुआ है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। देयरफॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टीवेटेड फील्ड्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेज ऑफ
क्रॉप ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि जब आपका क्रॉप ग्रो ही कर रहा होता है उसी समय पर यदि वीड्स को उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाए खेतों से तो बहुत अच्छा आपका फसल तैयार हो जाएगा। ठीक है, जनरली insects attack the plants to affect the health of the crop and reduce yields of the crops in 3 ways। अब देखो, आपको पता है कि फसल के ऊपर ना कीड़े मकोड़े भी बहुत लगते हैं और कीड़े मकोड़े लगने की वजह से हमारा फसल बहुत बर्बाद होता है और वो 3 कारण है, इसके पीछे देख लेते हैं। दे कट द रूट स्टीम एंड लीफ। कीड़ा करता क्या है ना, हमारे प्लांट के जड़ को काट देता है, जड़ को, या फिर उसके टहनी को काट देगा, या फिर उसके पत्तों को खा लेगा और ये सब करने की वजह से हमारा फसल पूरी तरीके से बर्बाद होता है, पूरा एकदम तहस नहस हो जाता है पूरा। अगला और क्या करता है इंसेक्ट, दे सक दी सेल सैप। सेल सैप का मतलब क्या होता है, देखो, अ फ्लूइड फाउंड इन द वैक्यूल्स ऑफ द लिविंग सेल। बेसिकली हम लोग ना उसको आम भाषा में रस कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो फूल होते हैं ना, बेसिकली उस फूल के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट लग जाते हैं उनके रस को सक करने के लिए, यानी कि अपनी ओर खींचने के लिए उसको पी जाते हैं बेसिकली वो लोग, और उसको ख़त्म करने की वजह से आपका पूरा प्लांट का लाइफ ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी हमारा चलता है। आगे, दे बोर इनटू स्टीम एंड फ्रूट्स। कई बार तो कीड़े स्टीम में, फ्रूट्स में भी लग जाते हैं जिसकी वजह से फसल पूरा बर्बाद। इस तरीके से, यानी कि यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इंसेक्ट फसल को किस तरीके से बर्बाद करते हैं तो आप ये 3 कारण लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट के बारे में बात हो गया। अब बीमारी के बारे में भी बात कर लेते हैं, डिजीज के बारे में। Diseases in plants are caused by pathogens such as bacteria, fungi and virus। देखो, पैथोजेंस का मतलब होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाने में मदद करते हैं। तो एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, वायरस हो गया, इसको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा, पैथोजेंस का मतलब क्या, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाने में मदद करते हैं। आगे, दिस पैथोजेंस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, वाटर एंड एयर। और ये सब जो पैथोजेंस है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये सब फैलता कैसे है, मिट्टी में कैसे आएगा, या तो हवा से या तो पानी से, ऑब्वियस सी बात है। वेड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीजेज कैन बी कंट्रोल्ड विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, विडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे समझो, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स, हर्ब्स मतलब जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको मारने के लिए हर्बिसाइड्स, वीड्स को मारने के लिए विडिसाइड्स, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, फंगी को मारने के लिए फंगिसाइड्स। सिंपल सा है, इन सभी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट्स और यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल। तो ये सब जो बेसिकली आप केमिकल देख रहे हैं, इनका छिड़काव हम लोग अपने क्रॉप प्लांट पे करते हैं ताकि हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, वो जल्दी हानिकारक, मतलब वो जल्दी उसके ऊपर कोई हानिकारक इम्पैक्ट ना देखने को मिले। ठीक है, आगे, एक्सेसिव यूज ऑफ दिस केमिकल्स क्रिएट्स प्रॉब्लम्स बिकॉज दीज आर पॉइजनस टू मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। अब देखो, कितना भी है तो केमिकल ही तो है ना ये, तो क्या इसका अनलिमिटेड इस्तेमाल करना ठीक रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मतलब इनका इस्तेमाल भी लिमिटेड वे में करना चाहिए, नहीं तो फिर आपका प्लांट और प्लांट के साथ साथ कुछ एनिमल स्पीसीज भी आपके मर जाएंगे, बेकार का एनवायरनमेंट में इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि आपको फसल बचाना है, इन सब का इस्तेमाल करो लेकिन लिमिटेड में। ठीक है, लिमिटेड वे में। एक्सेसिव यूज ऑफ दिस केमिकल्स ऑल्सो क्रिएट्स एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि ज़्यादा यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन वो भी फैलेगा, तो इन सब चीज़ों से आप बचेंगे बेसिकली। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, यानी कि अनाज को किस तरीके से स्टोर किया जा सकता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और भी अलग अलग प्रकार के टॉपिक हैं, उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।